नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, जो रीट का पेपर 24 जुलाई को फोर्थ शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये जो 24 जुलाई है उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और ये डी सीरीज़ हैं, जिसके भी डी सीरीज हैं उसको मिलाने में सहूलियत होगी। और जिस किसी भी भाई के यदि डी से अलग सीरीज है तो वो क्या है, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें हम साइकोलॉजी को सोल्व करेंगे और एक एक पार्ट को सोल्व करते हुए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो दोस्तों, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के पेपर को। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका कितना स्कोर रहता है आप कमेंट में बताना। तो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, जो 24 तारीख वाला जो पेपर था सेकंड मतलब फोर्थ शिफ्ट वाला जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था डिसलेक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया केवल मैं उत्तर को ही बताऊंगा, मैं आपसे ज़्यादा परिचर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इसमें डिसलेक्सिया कहते हैं ये पढ़ने में कठिनाई होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा पढ़ने में कठिनाई। हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाएगा MA/CA/100, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे हम बात करते हैं आत्म सातकरण है। तो आत्म सातकरण क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान इसमें स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, अर्थात इसमें भी ए ऑप्शन राइट है। जिसके भी ये राइट निकले तो आप अंतिम में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं दोस्तों? इसमें हो जाएगा शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह डैश प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कथानक संप्रेषण परीक्षण, अर्थात TAT इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तु तकनीकी, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों, इसमें तीव्र मंदता भी आता है, गंभीर भी आता है, मध्यम भी आता है, लेकिन इसमें हल्की मंदता नहीं आता, अर्थात ये नहीं है। जो वाला ऑप्शन पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, हल्की मंदता। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये बी वाला ऑप्शन, अर्थात मान्यता के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं अनुभव द्वारा, नवा क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? तो दोस्तों, इसमें शारीरिक हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा और पर्यावरणीय हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसमें डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे हम बात करते हैं डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली, अर्थात माइक्रो सिस्टम, इसका सही आंसर है। आगे हम बात कर रहे हैं डैश ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव किया?
तो मतलब इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, हावर्ड गार्डनर। इसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इसमें बहुत सारी बुद्धियाँ बताई थी। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा स्थितिजन्य संरचना। 14 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, ये इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा ए प्रगति, ये प्रगति वाला सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। तो दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों इसमें कोशिकीय विज्ञान भी होता है, जीव विज्ञान भी होता है, ये तो क्या है प्राचीन थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है नवीन शोध। तो नवीन शोध इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वह जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, ये वाला ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 16 के बाद में हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों ये पहले वाले शिफ्ट में भी आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर पर। तो 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, अब ऑप्शन सुनना, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, और हैं डी ऑप्शन, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धी आ गया, इसमें भी प्रतिस्पर्धा अर्थात ये नेगेटिव वर्ड हैं, उत्तीर्ण होने के लिए भी हम क्या है उसको शिक्षा नहीं देते, लेकिन जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं उन लोगों को बी नंबर सही आंसर है इसका, अधिक व्यावसायिक कौशल सिखाना चाहिए उसको, तो ये इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 19 पर, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। तो दोस्तों इसका पारितोषिक और दंड से सीखना ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्किनर, इस क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर ने दिया था, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 20 नंबर पर है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। तो दोस्तों एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना और गतिशील दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल राइट होना चाहिए बी, संशोधन, शोध निष्कर्ष। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 21 नंबर की। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, परीक्षण की डैश, यहाँ पे खालिस्तान है, परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से हैं। तो दोस्तों परीक्षण अलग अलग हैं, एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त मतलब परीक्षण है भिन्न भिन्न अवसरों पर, दो भिन्न भिन्न अवसरों पर परीक्षण हो रहे हैं, तो उससे क्या है उसके प्राप्तांक के वो समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें विश्वसनीयता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता, ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। आगे हम बात कर रहे हैं 22 नंबर की। तो इसका क्वेश्चन है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 इसका सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर की। तो 23 नंबर है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली की पहचान में हम प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों, ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर की।
23 तो कर ही लिया आपने। तो 24 नंबर है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। तो व्यक्तित्व के दोस्तों जो फ्राइड है इन्होंने 3 सिद्धांत देते, एक तो मन की अवस्था बताई थी, एक लैंगिक अवस्था बताई थी और एक व्यक्तित्व के इन्होंने अलग अलग प्रकार बताए थे। तो व्यक्तित्व के बारे में पूछा है तो व्यक्तित्व के प्रकार हो जाएंगे यहाँ पर, व्यक्तित्व की जो प्राथमिक संरचना तत्व हो जाएंगे इदम, अहम और परा अहम। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। आगे हम बात करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थिति, समस्थिति, होमोस्टेसिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो होमोस्टेटिक इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, अर्थात उसको वेतन तो कम मिलता है और क्या हुआ अधिक समय तक काम करती है, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है। तो दोस्तों वह नौकरी कर रही है उसमें संतुष्ट है, अर्थात वो उच्च नौकरी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती। तो वह इच्छा नहीं रखती अर्थात वो आंतरिक रूप से संतुष्ट है, तो ये आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए, इसमें थोड़ा डाउट है तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के यदि मस्तिष्क में संकल्पना होगी तभी तो वो किसी सूचनाओं के माध्यम से किसी भी चीज़ को संशोधित करेगा, कॉन्सेप्ट से ही संशोधित करेगा, तो उसके अंदर पहले से क्या संकल्पना आनी चाहिए। तो संकल्पनाओं के आधार पर वो क्या संशोधन करता है। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए, फिर भी आप देख लेना और फिर तो बोर्ड मानेगा जो वो तो मानना ही है अपने को। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आसान जीवन शैली, ये इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सेकंड लास्ट, तो जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन, ये यहाँ पे सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 30 नंबर की। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, जीन पियाजे द्वारा दिए गए संरचनात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने जीन पियाजे को अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा तो आपने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा। तो दोस्तों आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जो अन्य शिफ्ट के जो पेपर हैं उसको भी हम जल्दी लाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चक्रीय चरण, अर्थात इसमें क्या है जीन पियाजे की अवस्था में नहीं आता। तो दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए धन्यवाद, और आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य सॉल्यूशन के साथ में। तो वंदे मातरम, जय हिंद।